अब जो परसेप्शन डेवलप हुई वो यही है कि जहाँ सीट्स का मामला आया और सीटें बांटने का मामला आया तो वहाँ पख्तूनख्वा में अपोजिशन आपकी पार्टी और वहाँ की रूलिंग पार्टी इकट्ठे बैठ सकते हैं, लेकिन जब नेशनल कॉज के लिए, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के लिए मुज़ाकरात की बात होती है तो इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं हम तो मूड में ही नहीं हैं खान साहब से बात करने के लिए। तो फिर क्या इससे अखज़ करें, लोग क्या समझें, कारकुन क्या समझें कि मुल्की मसाइल के लिए नहीं बैठ सकते, सीटों के लिए बैठ सकते हैं? अच्छा, लेट्स मेक इट दिस वे मुज़म्मिल, मैं ऑल्दो इस अलायंस के बिल्कुल ज़ाती तौर पर विद इन माई पार्टी मैं इसके कोई हामियों में से नहीं हुआ। मैं इसका आई वॉज नॉट सपोर्टिंग इट बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स के जिसकी रीजंस हैं, लेकिन मैं नहीं था सपोर्ट में। लेकिन जब अक्सरियत ने फैसला किया, फिर हमारी सेंट्रल लीडरशिप ने फैसला किया, तो फिर हम उसके साथ चल पड़े। लेकिन उसका एक फायदा है जो मैं बताना चाहता हूं। मैंने पहले आपको बता दिया कि ऑल्दो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट, लेकिन उसका जो फायदा था वो ये था कि किसी तरीके से जो ये अस्तबल लगता है, ये जो मंडी लगती है, ये जो नीलामगर लगता है, इसको रोका जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अच्छा सबसे बड़ा फायदा भी इसका पीटीआई को होने लगा है। अच्छा, और यही सोच के इन्होंने हमारे साथ इत्तेहाद किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन कोई 50 से ज्यादा मेंबरान जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, उनके टूटने का बहुत बड़ा अंदेशा था। अब बिकने वाला जो माल था वो भी पीटीआई के पास था और जो व्यापारी थे, खरीदार, वो भी पीटीआई के पास थे। अगर ये मिडिल क्लास के या लोअर मिडिल क्लास के लोगों को टिकट देते तो शायद वो इनके हाथ नहीं आते। उन लोगों को इंटैक्ट रखने के लिए, अपने मेंबर्स को इंटैक्ट रखने के लिए इन अरबपतियों को लॉन्च किया गया ताकि ये इनमें पैसे भी बांटे। अगर और अगर ये अनअपोज हो जाए तो गाली मुक गई, अदरवाइज अगर पैसे बांटने का मौका आया तो ये लॉट का लॉट पूरा ये खरीद लेंगे। मेरे ख्याल में ये हमारे सिस्टम के मुंह पे एक तमांचा ही है कि 3-4 अरबपति जहां पे आ जाते हैं वो पूरा सिस्टम, पूरा लॉट ही खरीद लेते हैं। उन्होंने सेनेट में जाके करना क्या होगा, इससे ज्यादा फैसला आगे। शौकत साहब कह रहे हैं अमीर होना कोई गुनाह तो नहीं है। हाँ, अमीर होना गुनाह तो नहीं है कोई नहीं, अमीर होना कोई गुनाह नहीं है, बट जो बंदा सेनेट में जा रहा है, मैं कहता हूं कि शौकत यूसुफजई, हमने हुकूमत में, असम्बली में, मैं और ये एक दूसरे के बड़े नाकिद रहे हैं, बहुत नाकिद रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं ये डिजर्व करते हैं। पढ़ा लिखा आदमी है, अखबार में काम किया इसने, बोलना जानता है, सुनना जानता है, बीमार है आजकल, अल्लाह इसको सेहत दे, लंबी जिंदगी दे, मेरी दुआएं हैं इनके लिए। ऐसा सियासी कारकुन अगर जाएगा तो मैं समझता हूं कि वो सेनेट में जाके पाकिस्तान की और आईन और दस्तूर की कोई खिदमत करेगा। लेकिन मुझे बताइए कि मिर्जा अफरीदी ने जाके वहां पे क्या करना है, व्हाट ही कैन डू, एंड सो इज द अदर। इस तरह के और बड़े केसेस हैं, उन लोगों ने जाके वहां क्या करना है। ठीक, मुझे मतलब एक मुझे इसमें जो कारकुन बंदा नजर आता है जेयूआई का, अताउल दरवेश, वाकई दरवेश बंदा है, लोअर मिडिल क्लास का बंदा है, वो सियासी कारकुन है। मुझे उससे थोड़ी उम्मीद है कि वो जाके वहां पे कुछ कर सके। तो इख्तियार जमहूरियत के लिए साहब ये बात ठीक है, ये बात ठीक है कि अवाम के लिए बात करें। अच्छा, ये बात ठीक है कि जेयूआई से राब्ते में हैं आपके गंडापुर साहब को रिमूव किया जाए सीएमशिप से? यार देखें, वो दैट इज अनदर केस। लेट ये जो आज वाला है इसको एक साइड पे कर लें। हाँ, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि गंडापुर की अपनी कुर्सी इस वक्त 3 टांगों पे खड़ी है। अच्छा। और 3 टांगों पे कुर्सी कितनी देर खड़ी रहती है या वो कितनी देर खड़े रखते हैं, ये उनका आर्ट है या उनका कमाल है। उनका देखते हैं कि कितने नर्व्स उनके और मसल स्ट्रांग हैं। हम फिलहाल कोई अदम बिल्कुल नहीं आ रहे, मैं आपको लाउड एंड क्लियर बता रहा हूँ। राइट टाइम एंड लेट द टाइम कम। हमारा अपोजिशन का सारा हाउस इन ऑर्डर है, जेयूआई, एएनपी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून। जहां पर फिर हुकूमत गिरी तो हम अपना आईनी, दस्तूरी और पार्लिमानी रोल जो है वो उसको हम अदा करेंगे और उसमें 1 मिनट भी जाया नहीं करेंगे। और हम समझते हैं कि 12-13 साल से जो एंटी क्लॉकवाइज हमारी नीडल्स घूम रही है खैबर पख्तूनख्वा की, उसका भी हक बनता है कि वो भी किसी दुरुस्त सिमत पे चल पड़े। अच्छा, इससे वैसे इंटेंशन वाजे हो गई है आपकी। शौकत साहब, अब जो एहतजाज की बातें हो रही थी, अब इस पर जिस तरह मरवत साहब भी कह रहे हैं कि एक धड़ा जिसको अलीमा खान साहिबा लीड कर रही हैं, वो प्यार मोहब्बत से बात नहीं करता, दबाव डालता है, इल्ज़ाम तराशी की जाती है जिससे पार्टी का फ़ायदा नहीं हो रहा।
फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो करंट लीडरशिप है ये बानी तहरीक इंसाफ को जेल में रखने में मुलव्विस हैं और फ़ायदा ले रहे हैं, उससे ये तहरीक चला ही नहीं सकते। तो अब ये तहरीक का होगा क्या जिस पे कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है? देखिए, मैंने तो इख्तियार वली साहब की आवाज़ नहीं सुनी और मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया है, देखिए ये जिस तरह की इल्ज़ाम तराशी होती है ना पार्टी लीडरशिप के ऊपर, ये कौन सी पार्टी की खिदमत है और ये कौन सा वो है अपना दर्द निकालने के लिए दूसरों को कहें कि ये हो रहा है वो हो रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग इमरान खान के लिए निकलते हैं। लीडरशिप देखे ना, इमरान खान गाल देंगे लोग निकलेंगे, क्या इससे पहले नहीं निकले? कितने हमने तारीखें चलाई और उसमें मेन लीडरशिप, ज्यादातर मेन लीडरशिप नहीं थी उसमें, फिर भी लोग निकले ना। तो चाहे इख्तिलाफ हो ना हो, ये तो हर पार्टी में उनके लिए नेक ख्वाहिशात का और दुआ का इजहार किया। अच्छा। मैंने जो 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 वो है इख्तिलाफात तो हर पार्टी में होते हैं, पीएमएलएन में भी होंगे, पीपल्स पार्टी में भी होंगे, बल्कि हैं, होंगी नहीं है, मुझे मालूम भी है। तो इससे तो हर देखे ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लीडर तो एक ही है ना। वो तारीख का ऐलान कर दिया उन्होंने और 5 अगस्त की तैयारी हर कोई कर रहा है। अच्छा, वो एक लायमल तय हो जाएगा। शौकत साहब, वो ऑन ग्राउंड तो नहीं है ना इस पे? इख्तियार वली साहब भी कह रहे हैं, मिर्ज़ा अफरीदी साहब इतनी ताकत रखते हैं, वो लोगों को ख़रीद लेते हैं और पार्टी सारी अगर लाहौर आती है उनके फार्म हाउस पे चली जाती है, परसेप्शन ख़राब हो गई। तो ये फैसला जो होता है, ये कंसेंसस था इसके ऊपर? यह बात सुनो, ये वज़ीर दाखिला कौन है? ये किस पार्टी से है? इसकी क्या खिदमत है? देखिए, इस तरह नहीं होता। ये हर पार्टी में लोग होते हैं, उनकी जरूरत होती है उनकी, और वो पार्टी लीडर ने डिसाइड करना होता है। देखिए, अगर हम तो तनकीद तब करते हैं ना कि पार्टी लीडरशिप जो है वो एक पेज पर ना होती है। इस इशू के ऊपर तो एक ही पेज पर है ना। देखिए, मेन तो वही लोग हैं ना। अली अमीन गंडापुर साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं। तो ये तो सारे कह रहे हैं कि जी यही उम्मीदवार है। ठीक है। अब मैं कौन होता हूँ कि अपनी जात के लिए कि जब मुझे नहीं किया तो इसलिए मैं ये नहीं मानता। पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया। ख्याल ये है कि ठीक है। इख्तियार साहब, ऑन द फाइनल नोट, अगर ये 5 अगस्त के जो एहतजाज की बात हो रही है तो हुकूमत को चाहिए अपनी परसेप्शन बेहतर करने के लिए थोड़ी स्पेस दे। एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन भी परमिशन देता है, उसके बारे में अगर ये बयान दिए जाएं कि सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे और इसके बाद में देख लेंगे जो बाहर आके एहतजाज करेगा अरेस्ट कर लेंगे, मुनासिब तो नहीं है ये? देखिए मुज़म्मिल भाई, एहतजाज जो है ना, वो अगर कोई अपने डेमोक्रेटिक राइट्स एक्सरसाइज करता है तो दैट इज ओके, फाइन इनफ, करें, जरूर करें, इजाजत है। आपने देखा जेयूआई ने एहतजाज किए, बहुत बड़े बड़े मार्चेस किए, हमने उनको फैसिलिटेट किया। बट अगर 26 नवंबर वाला एपिसोड अगर कोई रिपीट करेगा उसकी कैसे इजाजत दे सकते हैं? इफ देयर इज अ रेड जोन इन खैबर पख्तूनख्वा नियर द हाउस ऑफ सीएम, तो देन देयर इज अ इस्लामाबाद का जो रेड जोन है वो उससे ज्यादा रेड जोन है। ठीक। अगर आप इंतशार नहीं फैलाएंगे, अगर आप फायरिंग नहीं करेंगे, आप आते साथ 5-6 रेंजर्स वालों को और पुलिस वालों को नाश्ते में नहीं खाएंगे तो आपको इजाजत है। लेकिन अगर आप मुल्क को किसी अनार्की में धकेलने की कोशिश करेंगे तो फिर लॉ जो है ना, लॉ ऑफ द लैंड, वो फिर एक्टिव होगा, वो हरकत में आएगा और उसमें फिर कोई शहजादा नहीं रहता। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।